Hello, good morning students. It's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Today we are going to take a very important topic which is of chapter number 4, chemical kinetics. We are going to study the following topics today. First one is that is order, where we are going to talk about order of reaction in this video. Then we will cover up next topic, that is integrated rate law. इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग पढ़ेंगे फॉर ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. ओके, ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे हम, और एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा इस टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ हाफ लाइफ टाइम. ओके, सो दीज टू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू cover today, that is what is order of reaction, how to write integrated rate equation for first order as well as for the zero order reaction. Then we'll also talk a little bit about half lifetime also. Okay, so students, first of all that we should know that what is order of reaction. What is order of reaction का मतलब क्या होता है? इससे पहले वाले वीडियोस में हम ऑर्डर के बारे में वैसे बात कर चुका हूँ हम लोग कर चुके हैं बात इसके बारे में. ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी रेट लॉ में, जब हम रेट लॉ लिखते हैं और कंसंट्रेशन जो टर्म्स होती हैं इनके ऊपर जो भी पावर लगी होती है, जैसे यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो ये ऑर्डर इसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर लगी होती है उसे स्टूडेंट्स ऑर्डर कहा जाता है. तो अगर हमसे पेपर में पूछा जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, और यू कैन से दैट डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, देन हाउ यू विल राइट दिस. So you can write it as the power which is raised to concentration term. Okay, the power which is raised to concentration term okay, the power which is raised to concentration term is known as order of reaction. Okay, ये तो डेफिनेशन हो गई ऑर्डर की जो आप लिख सकते हैं. उसके बाद में स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दैट से पूछा जाता है, सपोज व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, तो इसको आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं. कैसे बोल सकते हैं इसको, कैसे आप लिखेंगे? those reactions in which rate of reaction is directly proportional to मैं सिंबल बना दे रहा हूँ. ठीक है, तो those reactions in which rate of reaction is directly proportional to
फर्स्ट पावर, those reactions in which rate of reaction is directly proportional to first power या 1 power of concentration term, ठीक है। तो जब कंसनट्रेशन की टर्म के ऊपर 1 लगा होता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। जैसे सिंपल हम लिख लेते हैं कि दैट R इज़ इक्वल टू के, ए की पावर क्या लगा दी मैंने 1, तो इसे कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर R का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है और K का मतलब यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। यहीं पे स्टूडेंट्स अगर हमसे पूछा जाता है कि दैट सेकेंड हम ले रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल में पूछा जाता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, अगर पूछा जाएगा तो इसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप सिंपली लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा था, दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ज़ीरो पावर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो पावर हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, ज़ीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन, इस तरीके से लिखा होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट R इज़ इक्वल टू के और ए की पावर ज़ीरो। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कंसंट्रेशन के ऊपर ज़ीरो लिखा होता है उन्हें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। और ऐसी रिएक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। हम कह सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ पर इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे इसको, इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन is independent, okay, rate of reaction is independent of initial concentration, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है ज़ीरो ऑर्डर वाले केस में। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द थिंग। देन सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है, R इज़ इक्वल टू के, ए की पावर में 0 लगा हुआ है और बी की पावर में आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम बोल देंगे कि दैट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0 है। उसके बाद में ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स बी कितना है, 2 है। और ओवरऑल ऑर्डर कितना है, दैट इज़ 0 + 2 इट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, 0 है, बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, 2 है, और ओवरऑल ऑर्डर कितना है, तो ऐड कर लेते हैं दोनों को, ऑर्डर निकल आता है। उसके बाद में एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर न्यूमेरिकल्स हमें मिलते हैं। हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की बात करेंगे और ये आपको पता होना चाहिए कि दैट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमें कोई डेरिवेशन नहीं आता केमिस्ट्री में इसके ऊपर। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा कि दैट T इज़ इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन K। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आर नॉट जो है, आर नॉट है, इसको हम आर नॉट का मैं लिख दे रहा हूँ। आर नॉट का मतलब है यहाँ पर ये मेन फार्मूला है, दिस इज़ द मेन फार्मूला। ओके, दिस फार्मूला इज़ मेन फार्मूला। यहाँ पर जो आर नॉट है इसका मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और स्टूडेंट्स आर जो है इसका मतलब ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। और के तो आप लोग जानते ही हैं, रेट कांस्टेंट है। के मतलब है रेट कांस्टेंट, के इज़ रेट कांस्टेंट। अंडरस्टूड। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और उसमें आपसे टाइम निकालने के लिए कहा जाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता है, के दिया जाता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे बेटा। T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसका हम यूज़ करेंगे। इन फॉर्मूले को बहुत आराम से देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ टाइम जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे इसको भी। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ तो फॉर्मूला आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन NCERT का ही है, और ये क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3.5 है। आप देखेंगे NCERT में क्वेश्चन नंबर 3.5, और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आप जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें जो रेट कांस्टेंट है के की वैल्यू दी हुई है 1.15 10⁻³ सेकेंड इन्वर्स के दिया हुआ है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 5 ग्राम। आर नॉट की जो वैल्यू है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 5 ग्राम। उसके बाद में जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू 3 ग्राम। आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है ये हमेशा इनिशियल से कम होता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट तक घटता जाता है, कम होता चला जाता है। और इस क्वेश्चन में हमें T निकालना है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हमारे पास में इनिशियल कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 5 ग्राम है। फाइनली वो कितना बचता है? 3 ग्राम बचता है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने समय में 5 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है वो 3 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं यूनिट लगी हुई है S-1, सेकेंड इन्वर्स, टाइम का इन्वर्स है। इसका मतलब ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, और इसमें फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पुट करते हैं फॉर्मूला यहाँ पर। T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग में आ जाएगा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कर दीजिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और सारी वैल्यू हमें दी गई हैं, पुट करते हैं वैल्यूज़ को। T निकाल रहे हैं हम लोग, ऊपर रहेगा आपका 2.303, नीचे के हमें दिया गया बेटा। के कितना दिया हुआ चेक करो आप, ये 1.15 कितना है, 1.15 10⁻³ उसके बाद में लॉग इनिशियल कितना था, कॉन्सेंट्रेशन 5 था, और फाइनली कितना बचा 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लेंगे log A अपॉन B, log A अपॉन B ये हो जाएगा log A माइनस B। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 अपॉन 1.15 10⁻³ और ये हो जाएगा log 5 माइनस log 3,
log 5 माइनस log 3, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो लॉग, ये जो 10⁻³ है, जब ये ऊपर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए आप। और तो यहाँ पे नोट कर लिया आपने स्टूडेंट्स दैट t इज़ इक्वल टू, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी थी 2.303 और नीचे कितना 1 ये आपको दिया हुआ है 1.15। और जब 10⁻³ को ऊपर ले गए तो ये ऊपर प्लस का हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पर अपना ये log 5 माइनस log 3 है ना, इसको हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो t इज़ इक्वल टू, इसको अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 2.30 पर log को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे रहेगा 1.15, ऊपर पावर को लिखा रहने दो, प्लस का 3 है। log 5 की वैल्यू जब आप log टेबल में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी ये 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू चेक करोगे तो आपको मिलेगी 0.4771 मान लेते हैं, 1 है यहाँ पर, और कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसको माइनस कर लोगे, इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब इसको हमने सॉल्व किया है पूरा, तो फाइनली आंसर अपना आ रहा है इतना 4.3 सेकेंड्स आ रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप उसको समझिए, करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या आज पढ़ लिया। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। क्वेश्चन क्या ऑर्डर के ऊपर, और ज़ीरो ऑर्डर में रेट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिया, इंडेक्स वाला क्वेश्चन, इसको हमने कवर किया बेटा। तो उसको आप रिवाइज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑर्डर की डेफिनेशन मैंने यहाँ बता दिया क्या होता है। और हाफ़ लाइफ टाइम एक टॉपिक रह गया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। तो आराम से वीडियो को पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, इस पर क्वेश्चन जो करवाया क्वेश्चन करिए, और भी क्वेश्चन ट्राई करिए। कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है। होपिंग you all are enjoying videos and also you are able to understand the concept behind each and every question. कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा. You can share the content among your friends in your school group also. Thanks for watching Ajay tutorial. You can you can subscribe the channel for more further videos, interesting videos. Thank you students.